हेलो नमस्कार दोस्तों। कावर ट्रेडिंग विद जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट हमारा लेवल क्या हो सकता है। ठीक है, आपने जैसा कि देखा होगा कि मार्केट काफ़ी नीचे आया हुआ है और कितना नीचे आ सकता है और कहाँ पे इसको एग्जैक्ट सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में। देखिए, स्टॉक मार्केट जब भी नीचे आता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टॉक के बारे में आप अभी लेने की सोच रहे थे, जिस स्टॉक को आपको लेना है, जो आप सोच रहे थे कि अब लेना है, महंगा हो गया है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसको नीचे आने दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए उठा सकते हैं। ये आपको एक मौका मिला है जिसको आप उठा सकते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं फ़िलहाल के लिए मार्केट में क्या चल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, स्टॉक एज एक वेबसाइट है, इसको मैंने खोल के रखा है। एफआईआई ने बिकवाली की है। कितना बिकवाली की है? 2900 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं एफआईआई। ठीक है, अब जब ये इतनी बड़ी बिकवाली होगी तो क्या होगा? मार्केट नेगेटिव होगा। देखिए, तकलीफ़ अभी हमारे इंडिया में नहीं है, तकलीफ़ यूएसए में चल रही है। आपको एक मैं डेटा देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा इंडिया का निफ्टी 50 का इंडेक्स है। इसको हम देखते थे। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी यूएसए का जो इंडेक्स है, यूएसए की जो मार्केट है, उस हिसाब से हम उसकी कॉपी करते थे। वो आगे आगे रहता था और हम क्या करते थे? पीछे पीछे चल रहे थे। आप देखिए, हमारा ऑल टाइम हाई कितना है? 18,620। अभी ये लमसम 18,000 के आसपास आके आया, 18,100 के आसपास। ठीक है, ये हमारे मतलब कहने का मतलब हमारा जो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है। लेकिन जो यूएसए का इंडेक्स है, आप अगर इसको देखेंगे तो ये कितना नीचे है, आपको यहाँ से आइडिया आ जाएगा। ये देखिए, ये इसका ऑल टाइम हाई था और अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट लमसम 34% नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है? 34% नेगेटिव है। हमारा इंडेक्स देख लेते हैं कितना नेगेटिव दिख रहा है यहाँ से ऑल टाइम हाई से। ये हमारा हाई है और अभी देखिए हमारा जो सिर्फ 7% मान के चलते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है वो 7% नेगेटिव में है ऑल टाइम हाई से। और यूएसए की मार्केट आप देखिए 35% के आसपास नेगेटिव है। कहने का मतलब अभी टाइम चेंज हो गया है, अभी हम यूएसए के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ठीक है ना, तकलीफ़ यूएसए में है, हमारे यहाँ पे तकलीफ़ नहीं है। कोई भी अगर न्यूज़ आती है, कोई इवेंट आता है, अगर वहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रही है तो उसका असर होगा, लेकिन वो न्यूज़ टेम्परेरी होती है। जब तक नेक्स्ट न्यूज़ नहीं आएगी तब तक ये रहेगी। ठीक है, न्यूज़ एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, उसके बाद वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगी। मार्केट को ऊपर ही आना है। अभी के लिए फ़िलहाल देख लें कि हमें क्या करना है। हमें लेवल पे ध्यान देना है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें लेवल पे ध्यान देना है। इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें अच्छे स्टॉक पे ध्यान देना है, ना कि मार्केट अप जाएगा नीचे जाएगा उस पर ध्यान नहीं। हमें क्या करना है वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, ऑप्शन बाइंग करता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको इसका लेवल बैंक निफ्टी का दे रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है जहाँ पे हमें मूवमेंट मिल सकती है। बैंक निफ्टी में जो गेम है वो सारा का सारा मूवमेंट का है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। दूसरी चीज़ आपको एक और बता रहा हूँ कि अगर ऑप्शन बायर हैं आप, तो आप बैंक निफ्टी में 20% ही मार्केट की रैली और मूवमेंट मिलती है। वैसे आप हर दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप हर दिन ट्रेडिंग करते हैं तभी आप लॉस कर सकते हैं। आपको मूवमेंट पे वेट करना है कि किस दिन हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। आप जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने ये लाइन खींची हुई है। ठीक है, इसने हमें क्या किया, मार्केट ये रेंज में रहा कितने दिन? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 10 दिन इस रेंज में था। ये एक हमें बड़ी मूवमेंट मिली थी। मार्केट गैप डाउन हुआ, उसके बाद अप साइड गया, बड़ी मूवमेंट। कितना कैंडल बनाई है? 2, 4, 6, 8, 10, 11 कैंडल में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही कैंडल हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, राइटर लोग जो पैसा होते हैं ना, राइटर पैसा बहुत कमाता है यहाँ पे।
जो बायर है वो लॉस करता है, क्योंकि मार्केट 80% रेंज में रहती है। 20% ये वन वे रैली देगा, हो सकता है अप साइड दे या नीचे की साइड में दे सकता है। 20% ही रैली देता है, 80% ये रेंज में रहता है। और अगर हम 80% में घुस जाते हैं तो हम लॉस करते हैं। तो हमें 80% वेट करना है यहाँ पे और 20% वर्क करना है, तो हाई चांस है कि हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। इसमें वेट, अगर आप ऑप्शन वायर हैं तो आपको वेट करने का पैसा मिलेगा, ना कि हर जगह एंट्री करने का पैसा मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अब क्या करना है। मंडे को अगर मार्केट 15 मिनट का हम चार्ट लगाएंगे, मंडे को हमें मार्केट अगर 39,600, ठीक है, 39,600 और 39,400, ये जो रेंज बनाया ना, ये इम्पोर्टेंट है। 39,600 39,400 के बीच में ओपन हो, ठीक है। गैप डाउन हो जाएगा तो उसके लिए स्टोरी दूसरी है। पहले यहाँ पे सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 400-600 के बीच में अगर ओपन होता है, उसके बाद ये जो आज का इसने कल का जो लो लगाया है ना 39,480 को अगर ये तोड़ता है तो हम इमीडिएटली पी को बाय कर लेंगे। कहने का मतलब ऑप्शन जो बायर है पुट को बाय करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा 39,600 बाइंग का। ये देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, हमें भी पता है, लेकिन आप मूवमेंट देखिए यहाँ पे। टारगेट, अगर मेरा टारगेट बड़ा है तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। 100 पॉइंट के आसपास, 120 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी एक मूवमेंट मिल सकती है। फर्स्ट वाला जो हमारा टारगेट होगा वो देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, आपको बताता हूँ। मैं ये देखूँगा कि कहाँ पे मार्केट थोड़ा रुका, कहाँ पे इसका सपोर्ट बना। तो हमें सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है कि ये देखिए काफ़ी देर तक, आधा एक घंटा तक एक रेंज में रहा। तो फर्स्ट वाला जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, 39,200। बाइंग कब करनी है 39,480 के बाद, और हमारा जो टारगेट होगा वो कितना होगा 39,200। अब देखिए आपको अगर 200 पॉइंट 250 पॉइंट लमसम रैली मिल रही है तो हमें 120 पॉइंट लेना बनता है, ठीक है। अगर उसके बाद ये हो गया, नेक्स्ट वाला जो हमारा टारगेट होगा वो और भी बड़ा होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वो होगा 38,800। नेक्स्ट जो अगर 39,200 को तोड़ेगा तो हमारा टारगेट होगा 38,200, और फिर 38,200 के बाद हमारा टारगेट होगा 38,000 का टारगेट होगा हमारा, ठीक है। देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ 39,200। नेक्स्ट वाला जो हमारा टारगेट होगा, सॉरी वो 38,200 नहीं, 38,800। फिर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 38,400, और जो फिर टारगेट होगा वो होगा 38,000। कहने का मतलब ये पॉइंट 1000 से 1200 पॉइंट मिल सकते हैं हमें वन वे रैली। लेकिन अब यहाँ से गिरेगा तो वन वे हम यहाँ तक वेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आया, प्राइस एक्शन थोड़ा करने का, आधा एक घंटा रुकेगा, उसके बाद वो उस रेंज को तोड़ेगा तो हम फिर से शॉर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 39,480 पे लिया और लेके बैठ गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट थे। सपोज अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो वहाँ पे हम वेट करेंगे, शूटिंग स्टार कैंडल अगर कोई बनती है तो उसके लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। अगर गैप अप ओपन हुआ तो बाइंग करने का अभी मेरा मूड नहीं है, बाइंग करूँगा मैं 41,800 के बाद में। और अगर गैप अप ओपन हो गया, नहीं सॉरी, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो वहाँ पे अगर कोई हेमर कैंडल बनती है, बड़ा गैप डाउन, मतलब 400 पॉइंट 500 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हेमर कैंडल बनेगी, तो हेमर के हाई के ऊपर बाय करेंगे, तो जो उसका लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा बैंक निफ्टी पे वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।